जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो पीले चोले में। संगत जी देखो, जैसे हम गुरु जी को अरदास करते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है ना, तो समझो गुरु जी तक अरदास पहुंच गई। और वो जो गुरु जी तक जो अरदास पहुंच गई ना, वो पूरी होनी है। एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग आया था, उसके लिए हमने पाठ के एंड में अरदास लगाई है कि उनके सपने में ही गुरु जी ने कि उनकी बेटी गलत संगत में पढ़ने वाली थी, तो उस संकट को ही, कष्ट को ही गुरु जी ने सपने में काट दिया। और गुरु जी ब्लेस करे और आंटी जी को यह सपना जो दिखा है वो सपने में ही रह जाए, ज़िंदगी में ना आए। उनके बेटों को भी ब्लेस करे, उनके बेटों को अच्छी जॉब ब्लेस करे, उनके परिवार में अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करे। संगत जी देखो, गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। कोई भी लंगर सेवा के लिए हमारे साथ मिल सकते हैं। आपका साथ होगा तो हम इस सेवा को आगे बढ़ा पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, प्यारा सा शुक्राना सत्संग आप हमारे साथ शेयर करते रहिए। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाठ को सुनिए। पाठ में हम आपके लिए बहुत सी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूर करता हूँ कि आप ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। संगत जी देखो, मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब हम पाठ शुरू करते हैं तो अपने आप थॉट आते हैं कि गुरु जी का मतलब एक मन से आवाज़ आती है कि गुरु जी कह रहे हैं कि ये थॉट डालो आज, कि लोग आप पॉजिटिव होए, पॉजिटिव रहो। संगत जी देखो, आप कहते हो कि काफ़ी संगत कहती है हम नेगेटिव टाइटल पढ़ते हैं, हमारे बच्चे को ऐसा हो जाएगा वैसा। संगत जी, वो नेगेटिव टाइटल पढ़ लिया ना आपने, समझ लो वो नेगेटिविटी पढ़ने से ही निकल गई, आपके माइंड से स्लिप हो चुकी है, आपका वो कष्ट कट चुका है जो आपने नेगेटिव टाइटल पढ़ा है। तो संगत जी, वो चीज़ पूरी हो चुकी है। अब आपको असल ज़िंदगी वो चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी जो आप कर चुके हो, आपको वो देखने को मिलता है। तो संगत जी, वो भी गुरु जी ने उस पाप से आपको मुक्ति दे दी। बहुत चीज़ें होती है संगत जी, समझो इस चीज़ को कि गुरु जी ये टाइटल क्यों दे रहे हैं, उसका एक राज, एक कारण है। थोड़ा दिमाग को शांत करके सोचो। अगर आपको टाइटल पढ़ रहे हो नेगेटिव, आपको लग रहा है नेगेटिव टाइटल है, तो संगत जी उसको बैठ के थोड़ा सा सोचो और ध्यान लगाओ, क्या वाकई में आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रेसेंस आया है जिसमें आपने ये चीज़ करी हो जो आपके साथ हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे पर, तो संगत जी देखो, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में इतने पाप करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि उनका कष्ट हमारे किस सर पर भारी हो जाता है। तो संगत जी, गुरु जी आपको अगर वो चीज़ सुनवा रहे हैं तो समझो आपको वो कष्ट कट चुका है। और गुरु जी लाखों कष्ट तो आपको सपने में ही काट देते हैं। हजारों संगत अपना सत्संग शेयर नहीं करती, लेकिन संगत जी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गुरु जी ने हजारों संगत का कष्ट तो सपने में ही काटा, उन्हें पता है शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आप भी हमारे साथ सेवा में सहयोग कीजिए ताकि गुरु जी की सेवा बढ़ाई जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पठ का प्रकार। सकन जी कहते हैं कि मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तवमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ईशावास्यमेदं सर्वं, प्राणो अस्मि, प्रज्ञानात्मा, यद्वेह तद्मुत्तर तदन्विह, अन्यदेव तदिदिता दधो अविदिता दधि, एष त आत्मानंत अर्य आम्य अमृत, स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादिते स, अहम अस्मि परम ब्रह्म परात्परम, वेद शास्त्र गुणानाम तो स्वयमानंद लक्षणम, सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तेदवाहम न संशय, तवश्य प्राणो अहम अस्मि, पृथिव्या प्राणो अहम अस्मि, अपाम च प्राणो अहम अस्मि, तेजश्च प्राणो अहम अस्मि, वायोश्च प्राणो अहम अस्मि, आकाशश्च प्राणो अहम अस्मि, त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि, सर्वो अहम सर्वात्म को संसारी यद्भूतम यच्च भव्यम यद्वर्तमानम, सर्वात्मकत्वा दवित्यो अहम, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वो अहम विमुक्तो अहम, यशो यो असो सो अहम, हंस सो अहम हसी। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ये अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार इन वर्णों का अग्रगण्य है। परम प्रकाश शिवरूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा सा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया गया है कि शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसी का अर्थ कहते हैं। तत्वमसी इस वाक्य में तत्व पद का अर्थ वही है जो सो है असी में स पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ इसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक और तवम
पुल्लिंग है, अर्थात परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्य नहीं हो सकता। उन दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा। अब अर्थ में समान लिंगता होने से अब में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और प्रकार का होगा। इसलिए सो अहम अश्मी का स और तमसी का तत्व ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब एतमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। एमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में एम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग और रूप हैं, अतः यानों में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्म ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यम इदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अप्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा देवे एवं तदमुत्तर। इस वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है कि मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, या ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ कर्मशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वय है। इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्विदिता ददो अविदिता दधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की भावना होती है उसे वहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अन्यथा विदितात के उन्हीं का समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद स्तात के अर्थ में परिवर्तित हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो ऐसा असमय रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उसे भी पृथक है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ततः जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्व रूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वोक्त शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐसा आत्मा तथा यश चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है और वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वह आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, एक तत्व वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप का कहा है। पुरुष और आदित्य इन दोनों उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाहिनी नमय, इसमें जो बाहु शब्द है वह शब्द अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। चांदो योगोपनिषद में यह श्रुति है कि यह यशो अंतरादिते हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते। हिरण्य सम स्वरू हिरण्य के से आपरण खात सर्व एवं सुवर्ण, इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केसा अगर भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अथवा हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं ही हूँ, ऐसी व्याख्यात योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परात्पर, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु। ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर तथा परात्पर स्वरूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्र और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ, ऐसा कहकर शकन जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के मैं गुणों तक का ग्रहण करने होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता हूँ। इन सब का तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा रूप स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खल विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के
कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल स्थापित करे। फिर उस ओंकार का रूप उच्चारण करके गंधा आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि हे शिष्य, जो थोड़ा बहुत भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हैं। उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सदोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसे मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन करे। अध्याय आदि देकर कर्मश धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्यापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वयी वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीन य पर स महेश्वर तक तथा नारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु स्वनिर्पद पंचाशिक शास्त्र के सिद्धि सकंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना देता। तदंतर ललाट में तिलक लगा। संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप करा। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्यों को छत्र और चरणा पादुका का अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। जो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे अपने इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शस्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो। दूसरों का नहीं प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करे। गुरु भक्ति का आश्रय ले। सुखी रहो मुनीश्वर वामदेव है तुम्हारे सन्निवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योगपट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के अक्षोर और स्नान विधि का वर्णन किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। आज 7 तारीख को आप यह सत्संग सुन रहे हो, पाठ सुन रहे हो। पाठ बहुत ही प्लस है गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पाठ को सुनो, कोई भी पाठ को इग्नोर मत करो। हर पाठ में एक ऐसी चीज विशेष बात लिखी होती है जो आपके कल्याण के लिए होती है। एक संगत जी का अभी मेरे पास हाल ही में फिलहाल मैसेज आया था, तो मैं उनके लिए अरदास करने जा रहा हूँ कि उनको कुछ सपना आया था उनकी बेटी को लेके कि उनकी बेटी गलत संगत में जाने के लिए वो हो रही है। मतलब सपने में आया था कि उसकी बेटी गलत संगत में जा रही है। तो संगत जी आपको मैं बताऊं, आपका वो कष्ट गुरुजी ने आपके सपने में काट दिया। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। आपके बहुत बड़े संकट को गुरुजी ने आपके सपने में ही, उस दुनिया में ही काट दिया है, और जो असल दुनिया में गुरुजी उसको नहीं आने देंगे। इसके लिए आप गुरुजी का शुक्राना करो। बाकी हम भी अरदास कर रहे हैं संगत जी, ऐसा ना हो, गुरुजी उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उनके जो माता को चिंता हो रही है वो दूर हो। सो संगत जी आप भी अपनी कोई भी तकलीफ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम गुरु जी की अरदास जरूर लगाएंगे दरबार में, और जब भी अरदास लगाएंगे जब हम पाठ कर रहे होंगे, क्योंकि पाठ करने के बाद जो अरदास लगती है ना वो पूर्ण होती है और उसे गुरु जी सुनते हैं और जल्दी ही पूर्ण करते हैं। तो संगत जी मैं तो आपको यही कहूँगा कि गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी जो सेवा देते हैं, जैसे हमने 7 तारीख को लंगर सेवा चला रखी है, उसमें भी आप हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करो ताकि हम उसे बढ़ा पाएँ।
है संगत जी। एक जैसे एक संग आंटी जी यूएसए से करते हैं, वो कहते हैं, उनका भी कहना ठीक है कि हम आपको आपका साथ देंगे जब भी तो आप इसे बढ़ा पाओगे। संगत जी सत्य है, आप हमारा साथ दोगे जब भी तो बढ़ा पाओगे। हम तो जितना कर रहे हो उतना तो कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ मिलेगा तो हम इसे और आगे बढ़ा पाएंगे। बाकी सब गुरु जी की मर्जी, गुरु जी जैसा करेंगे वैसा ठीक। जय गुरु जी, शुक्राना। बाकी गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, कोई भी संगत लंगर सेवा के लिए, किसी भी सेवा के लिए हमें कांटेक्ट कर सकती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।